नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यवसाय सांख्यिकी में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्गीकरण होता क्या है। संकलित समकों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनको विभिन्न शीर्षकों के अनुसार विभाजित करना आवश्यक हो जाता है, तब इस समकों का सामूहिक अध्ययन किया जा सकता है। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उनको कंपैरेटिव रूप में अगर हम उसको प्रेजेंट करेंगे और उनको विभिन्न शीर्षकों के अनुसार विभाजित करेंगे, तभी वो कंपैरेटिव रूप में प्रेजेंट हो सकेंगे और तब इस समकों का सामूहिक अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार संकलित समकों को संख्यात्मक या गुणात्मक आधार पर व्यवस्थित वर्गों में विभाजित करने पर ही समकों का विश्लेषण एवं निर्वचन संभव है। उनको इस संख्यात्मक गुणात्मक आधार पर हम उनको व्यवस्थित करेंगे। संकलित सामग्री को उनकी अनुरूपता और समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूह में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी उनको अलग अलग वर्गों और समूह में विभाजित करेंगे, वही वर्गीकरण कहलाएगा। अब वर्गीकरण के आधार या रीतियाँ, बेसिस और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट है हमारा भौगोलिक वर्गीकरण, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जो जियोग्राफिकल कंडीशन के बेस पे हम वर्गीकरण करते हैं उसको हम भौगोलिक वर्गीकरण कहेंगे। और समयानुसार वर्गीकरण, टाइम के हिसाब से अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वो समयानुसार वर्गीकरण होगा। क्वालिटी के हिसाब से करेंगे तो गुणात्मक होगा और क्वांटिटी यानी संख्यात्मक आधार से करेंगे तो संख्यात्मक वर्गीकरण होगा। तो फर्स्ट हमारा कौन सा वर्गीकरण है? भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें देखिए, भौगोलिक वर्गीकरण में स्थान या क्षेत्र के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे विभिन्न देशों या राज्यों के आधार पर कोई चावल का उत्पादन ले लिया, चाय का उत्पादन ले लिया, तो उसके हिसाब से अगर हमने वर्गीकरण किया है तो वो भौगोलिक वर्गीकरण होगा। अब समयानुसार वर्गीकरण, समयानुसार वर्गीकरण में समय को घंटे, दिन, सप्ताह, माह या वर्ष के आधार पर हम उनको क्लासिफाइड करेंगे, तो उसे हम टाइम क्लासिफिकेशन कहेंगे। जैसे किसी राष्ट्र की जनसंख्या को वर्ष के आधार पर, रोगी के बुखार को घंटे या दिन के आधार पर, बिक्री है जैसे विभिन्न वर्षों का आधार, 2013 की बिक्री, 2014 की बिक्री, 2015 की बिक्री, तो ये समयानुसार वर्गीकरण हो गया। अब है गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संख्या में गिना जाता है। जैसे बुद्धिमत्ता, साक्षरता, बेकारी, ईमानदारी, बीमारी, वैवाहिक स्थिति, अंधापन आदि है या नहीं है, अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर हम उनको वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर हमारा संख्यात्मक वर्गीकरण, ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। यदि तथ्य ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जैसे प्राप्तांक है, ऊंचाई है, भार है, आय है, व्यय है, बिक्री है इत्यादि हैं, तो ऐसे तथ्यों को चर मूल्य कहते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से उनको माप सकते हैं। यदि ऐसे तथ्यों को वर्गों में रखा जाए तो ये संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे मार्क्स ले लिए 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, तो ये हमारा संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण हो जाएगा। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वो है संख्यात्मक वर्गीकरण। इसमें देखिए, संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दों का वर्णन। पहला है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट। यदि 2 अंकों या मूल्यों द्वारा किसी वर्ग का निर्धारण होता है तो उन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती है। पहली सीमा को अदर या निचली सीमा या लोअर लिमिट, दूसरी सीमा को अपर या ऊपरी सीमा, अपर लिमिट कहते हैं, जिसे वर्गीकरण में L1 व L2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ये 10 से 20 एक वर्ग है, तो 10 से लेकर 20 तक ये हमारा एक वर्ग हो गया, वर्ग सीमा होगी। 10 ये L1 होगी और ये L2, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो इसको हम वर्ग सीमाएं कहेंगे। फिर है वर्ग विस्तार, मैग्नीट्यूड और क्लास इंटरवल, यानी इन दोनों के बीच में
L1 और L2 के बीच में डिफरेंस कितना, जैसे 10 से 20 ये हमारा वर्ग है, तो इसमें इंटरवल कितना I वो आएगा 10, तो L2 माइनस L1 करेंगे तो ये इंटरवल हमारा 10 आ जाएगा, 20 में से 10 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 और L2 को ऐड करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा मिड वैल्यू या मध्य बिंदु आ जाएगा। फिर वर्ग आवर्ती, किसी वर्ग विशेष की सीमा में आने वाले पदों की संख्या को आवर्ती फ्रीक्वेंसी, जैसे 10 से 20 वर्ग की फ्रीक्वेंसी आ गई, 10 से लेकर 20 तक 10 है, तो ये हमारी उस वर्ग की आवर्ती आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्येक मूल्य अथवा वर्ग के अनुसार आवर्तियों के विन्यास को आवर्ती वितरण कहते हैं। अब संख्यात्मक आधार पर श्रेणियाँ कौन कौन सी है, फर्स्ट है व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, और सेकंड है आवर्ती बंटन श्रेणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में दो तरह की सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी या कॉन्टिन्यूस सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, ये तीन मुख्य श्रेणियाँ हो गई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक मध्य इकाई के मूल्यों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे 1 से लेकर 50 तक बच्चे हैं क्लास में, तो रोल नंबर 1 से लेकर 50 तक के सभी के मार्क्स लिखे जाएंगे। तो जैसे 1 से लेकर अगर 50 तक पूरे मार्क्स लिख देंगे तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक मध्य के या प्रत्येक इकाई के मूल्य को अलग लिखा जा रहा है। सेकंड है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूस सीरीज। जब पदों की संख्या अधिक हो, एक ही मूल्य की पुनरावृत्ति हो, तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाना अव्यावहारिक होता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में 1 से लेकर 50 तक व्यक्ति है, उसमें 20 मार्क्स के या 25 मार्क्स कई बच्चों के आ रहे हैं, तो इसको हम डिस्क्रीट सीरीज में लिखना ही सही रहेगा। जिन चलों को निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है और वे पूर्णांक में हो तथा एक मूल्य से दूसरे मूल्य में कुछ निश्चित अंतर न हो, तो वे खंडित चर होंगे। तो अब हम क्या करें, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, खिलौने x और बच्चों की संख्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 4 खिलौने 6 बच्चों के पास, 5 खिलौने 3 बच्चों के पास, 6 खिलौने 2 बच्चों के पास, 7 खिलौने 1 बच्चे के पास, 8 खिलौने 4 बच्चों के पास। तो खिलौना हमारा x हो गया और फ्रीक्वेंसी, यानी डिस्क्रीट सीरीज में x यानी जो चर है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती दी हुई होती है, यानी जिस सीरीज में x और f दोनों हो वह खंडित श्रेणी मानी जाती है। अब अगली श्रेणी है अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज। जब समग्र में मध्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और समग्र के मध्यों के मूल्यों में माप गणित सूत्रता के साथ निर्धारित करने योग्य नहीं होते, तो पदों के मूल्य निश्चित वर्गों में रखे जाते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे बड़ा कोई पॉपुलेशन है, उसमें मध्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको ग्रुप में बांट लेंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 30 में, 30 से 40 में, तो ये हमारा ये कंटिन्यूस सीरीज होगी। और वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कर आवर्तियाँ ज्ञात की जाती है। अब वर्गांतर बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है, फर्स्ट है हमारी अपवर्जित श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरी है समावेशी श्रेणी। तो पहले हम अपवर्जित श्रेणी देखते हैं। इस विधि में पिछले वर्ग की अपर सीमा अपर लिमिट है वो अगले वर्ग की अदर सीमा लोअर लिमिट एक समान होती है। जैसे 10 से 20 है तो इसकी जो L2 है वो अगले ग्रुप की L1 के बराबर होगी। जैसे L1 ये, तो ये यहाँ आ जाएगी। और इसमें एक ये बात और है, इसका तात्पर्य है कि वर्गांतर की अपर सीमा वाले मद को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी 20 को हम यहाँ इंक्लूड न करके यहाँ करेंगे। 20 से 30 की अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो यहाँ इसमें करेंगे। जैसे 30 से 40 है तो 30 की फ्रीक्वेंसी है तो 30 में इसमें जोड़ेंगे हम, न कि इसमें जोड़ेंगे, यानी अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा।
अब अगले समावेश श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज, इसमें प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है, बल्कि प्राय उनमें एक अंतर होता है, एक का अंतर होता है। जैसे 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, इस प्रकार की। यानी इन दोनों में L2 और नेक्स्ट ग्रुप की L1 में एक का डिफरेंस होता है। और इसमें एक चीज़ और है, जो L2 है वो उसी ग्रुप में शामिल होगी जिस ग्रुप में उसको लिखा गया है। जैसे मैंने एक लिया एग्जांपल, 0 से 35, फिर 36 से 59, फिर 60 से 74, 75 से 100, यानी जो 35 आएगा उसको इसी ग्रुप में शामिल करेंगे, 59 आएगा उसको इसी ग्रुप में करेंगे, 60 से 74 तक इसी ग्रुप में लेंगे, 75 से 100 तक इसी ग्रुप में लेंगे। जो L2 है उसी ग्रुप में आएगी जिस ग्रुप में वो है। अब समावेशी से अपर बदलना, इसमें एक वर्ग की अपर सीमा और अगले वर्ग की अदर सीमा के अंतर का आधा करके उसे अदर सीमा में, यानी एक का अदर सीमा L1 और L2 का अंतर करेंगे और उसको L1 में से लेस कर देंगे और L2 में ऐड कर देंगे। जैसे इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, 0 से 19, फिर 20 से 39, फिर 40 से 59, 60 से 79 और 80 से 99। क्यों इन दोनों में, जैसे L2 है ये 19 है और अगले ग्रुप की L1 20 है, तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है एक का। तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस का आधा कर देंगे 0.5 को 0 में लेस करेंगे तो माइनस के 0.5 आ जाएंगे, फिर 19 में ऐड कर देंगे तो 19.5, फिर जो इसमें हम नेक्स्ट ग्रुप में 20 L1 है, इसमें 0.5 लेस करेंगे तो 19.5 और 39.5, इसमें 39.5 से 59.5, अगला 59.5 से 79.5 और 79.5 से 99.5, ये हमारा अब ये इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गई। फ्रीक्वेंसी उसे में लिखी जाएगी 4, 16, 20, 15 और 5। अपवर्जी तथा समावेश सतत श्रेणी बनाना, अगर आपको दे रखा है और आपको अपवर्जी और समावेश श्रेणी बनानी है तो कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया, निम्न 21 श्रमिकों की आय संबंधी श्रमिकों से अपवर्जी तथा समावेशी विधियों द्वारा 20-20 के वर्ग विस्तार के आधार पर एक खंडित आवर्ती वितरण तैयार कीजिए। आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों चीज़ बनानी है और डिफरेंस 20-20 का लेना है। प्रिपेयर ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा relating to income of laborers by exclusive and inclusive method। तो सबसे पहले आप देखिए 21 जो है श्रमिक, उनकी आपको आय दे रखी है। पहले की 100, 118, 148, 160, 125, 165, 175, 180, 179, 195, 155, 135, 121, 140, 170, 139, 125, 121, 128, 145 और 159। अब एक चीज़ देखिए, इसमें कई ऐसे भी हैं जो ऐसे इनकम में जो रिपीट हो रही है। जैसे 125 है वो 2 बार आ रहा है, और 121 भी ये 2 बार आ रहा है, और इसमें रिपीट नहीं हो। जैसे 121 को हम 2 बार लिखेंगे और 125 को भी 2 बार लिखेंगे। तो हम इस पर क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको आरोही या अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इनको हम पहले इसको अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर लिया तो 100 ले लिया पहले, 100 के बाद बड़ी संख्या है हमारी 118 ले लिया, 118 के बाद 121 आएगा तो 121 को हम 2 बार लिखेंगे, फिर 125 आएगा, फिर 128, फिर 135, 135 के बाद 139, फिर 140 आ जाएगा, फिर 145 आ जाएगा, फिर 148 आ जाएगा, फिर 155 आ जाएगा, फिर 159 आ जाएगा, 59, फिर 160 आ जाएगा, फिर 165 आ जाएगा, फिर 175 आ जाएगा, फिर 177 आ जाएगा, फिर 179
79 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 195। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब हम अपवर्ड श्रेणी में इसको कन्वर्ट करें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100 है, और 100 से शुरू करें तो 20-20 का हमें वर्ग विस्तार करना है। 20-20 तो 100 से 120 आ जाएगा। ये अपवर्ड श्रेणी में L2 है, वो अगले ग्रुप की L1 होती है, तो 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अब कितनी है? 195 है, तो 195 यानी इस 200 में आ जाएगी। अब हम टैली बार बना लेंगे। अब 100 से 120 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है? तो 100 से 120 में देखिए 100 आ रही है खुद, और 118 आ रही है। 120 अगर हो तो वो अगले ग्रुप में जाएगी, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 120 से 140, 120 खुद आएगा और 140 तक, तो इसमें देखिए 121 आएगा और 125 आ जाएंगे, 128 और 135 और 139 तक। तो 140 है वो अगले ग्रुप में काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 हम सीधी लाइन खींचेंगे और 5 आते इसको क्रॉस काट देंगे, फिर 6 और 7, तो इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी 7 आ जाएगी। फिर 140 से 160, अब 140 है वो इस, क्योंकि 140 ग्रुप में 140, तो 140, 145, 148 और 155 और 159 तक लेंगे, क्योंकि 160 अगले ग्रुप में जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो 4 लाइन हम सीधी खींचेंगे और जैसे 1 2 3 4 फिर 5 हम ऐसे काटेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। फिर अगला ग्रुप है 160 से 180 तक, तो 160 से 180 करें तो 160 खुद आएगा, 165, 175, 177, 179, 180 नहीं आएगा, क्योंकि 180 अगले ग्रुप में ये भी 5 है, तो 1 2 3 4 5 5 आ जाएंगे। फिर 180 और 195 होंगे, इस अगले ग्रुप में 2 में आ जाएंगे। अब हम लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज, तो इसमें अगले ग्रुप में और जो फर्स्ट ग्रुप की L2 अगले ग्रुप में जो L1 उसमें A का डिफरेंस आता है। तो 100 से 119, फिर 120 से 139, फिर 140 से 159, 160 से 179 और 180 से 199, क्योंकि एक का डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट हम लेते हैं 100 से 119, तो इसमें भी 100 आएगा, 118 आएगा। अगर 119 हो तो उसको हम इसमें शामिल करेंगे, तो ये 2 हो जाएंगे। फिर 120 से 139, तो 121, 121, 125, 125, 128 और 135 पे आएगा, 139 बीच में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएंगे, क्योंकि ये एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ। 120 से 139, तो 121, 121, 125, 125, 128, 135 और 139, तो 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे। तो 7 तुम क्या 1 2 3 4 5 तो ऐसे करेंगे, 1 2 टैली बार में ये 7 आ जाएंगे। फिर अगला ग्रुप है 160 से 140 से 159, तो 140 को हम इसके साथ लेंगे, 140, 145, 148, 155 और 159, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें 5 ही आएंगे। फिर अगले ग्रुप में 160 से 179, तो इसमें 160 आएगा, 165, 175, 170, 179 ये सब आएंगे, तो ये भी 5 है। और नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है, उसमें 2 ही बचे हैं, तो 2 आ जाएंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो L1 है और L2 है में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस ग्रुप को, जो लास्ट L2 है तो उसमें जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसमें वो नेक्स्ट ग्रुप में आता है, और इंक्लूसिव सीरीज में वो उसी ग्रुप में आएगा जिस ग्रुप में वो L2 लिखा गया है। धन्यवाद।